कांग्रेस ने फिर एक बार हिंदुओं को चोट पहुंचाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की कोई भी कोशिश न की जा सके। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपने ही बनाए हिंदू विरोधी बिल पूजा स्थल कानून, जिसे अंग्रेजी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसका बचाव करने पहुंच गई है। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वह यथावत बनी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने खोए हुए मंदिरों के लिए न्याय चाहते हैं, वे मंदिर जो मुगल काल या ब्रिटिश शासन में तोड़े गए, लूट लिए गए या किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों में बदल दिए गए, तो आपको उन्हें वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह कानून हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के लिए न्याय से वंचित करता है। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए और यह खत्म भी नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने ही 1991 में बनाया था। यह कानून बनाकर कांग्रेस ने खिलजी औरंगजेबियों के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ना हम काशी को फ्री करा पाएंगे, ना हम मथुरा को मुक्त करा पाएंगे, ना हम भद्रकाली को मुक्त करा पाएंगे, ना हम संभल को मुक्त करा पाएंगे और ना ही हम भोजशाला को मुक्त करा पाएंगे। ये लोग शपथ लेते हैं संविधान की, वेतन भत्ता लेते हैं भारतीयों के टैक्स से और गुलामी करते हैं मुगलों और उनके वंशजों की। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अब एक नई मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है? क्या इनका उद्देश्य एक वोट बैंक का पुजारी बनना है और हिंदुओं के हक को दबाना है? पूजा स्थल अधिनियम या हिंदू मंदिर पुनः प्राप्ति रोक अधिनियम। देखिए, कांग्रेस ने 1991 में यह कानून बनाया और अब सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से यूं कह रही है कि जहां भी किसी पूजा स्थल की सर्वे की मांग की गई है, उन याचिकाओं को डिसमिस कर दिया जाए। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि इस कानून से सेक्युलरिज्म मजबूत होता है, तो नहीं, बल्कि इस कानून से हिंदुओं का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। हमारा राइट टू जस्टिस और राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आप भूल जाइए पुरानी बातों को। क्या हम भूल जाएं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को खप दिया? क्या हम भूल जाएं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने बलिदान किया, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया? आज उन्हीं मठ मंदिरों को अगर हम कोर्ट में जाकर लेने की कोशिश कर रहे, तो कांग्रेस आंखें क्यों खड़ी हो जा रही है? भगवान राम की जन्मभूमि का केस ले लीजिए। 500 साल का संघर्ष करना पड़ा। कोर्ट के कायदे के अनुसार हिंदुओं ने सबूत दिए, इतिहास को सामने रखा और तब जाके न्याय मिला। अब सोचिए, अगर पूजा स्थल अधिनियम का कानून वहां भी लागू होता, तो क्या भव्य राम मंदिर का सपना कभी सच हो पाता? कांग्रेस की नीयत पर संदेह करना ऐसे में लाजमी है। एक तरफ राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जनेऊधारी हिंदू होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस वही कानून बचाव कर रही है जो हिंदुओं को उनके मंदिरों के अधिकार से वंचित करता है। क्या ये खुल्लम खुला वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा रही? 5 पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में भूतपूर्व दिल्ली के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आ चुके हैं। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। वहाँ पे पुराने मंदिर के सबूत मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, इतिहास और समाज की आस्था भी है। लेकिन पूजा स्थल अधिनियम कहते हैं कि आप ये सब नजरअंदाज करिए, आपको अपना इतिहास मांगने का कोई हक नहीं है। क्या ये है कांग्रेस का न्याय? ये एक्ट सिर्फ हिंदू धर्म के स्थल पर क्यों लागू होता है? क्या आपने कभी सुना कि किसी और धर्म के मजहबी स्थल के लिए ऐसी बात हुई हो? नहीं, इस कांग्रेसी कानून का सीधा प्रभाव हिंदू धर्म और भारत के इतिहास पर है। ये हमारे स्वाभिमान का मामला है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। अगर भारत के स्वतंत्र होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद हम अपने अगर मठ मंदिरों को मुक्त नहीं करा पाएंगे, फिर कब मुक्त करा पाएंगे? तो आखिर में सवाल आप सभी से है, क्या हम अपनी आस्था और इतिहास के साथ रहेंगे या ऐसी नाइंसाफियों को हमेशा सहते रहेंगे? क्या कांग्रेस का ये फैसला एक धर्मनिरपेक्ष देश के मूल आदर्शों के अनुरूप है, या फिर ये एक और कोशिश है हिंदुओं के हितों को दबाने की? ये देश हम सबका है। ऐसा कुछ हाल है जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में भी कहा। तो क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि हम अपने इतिहास और धर्म की रक्षा करें? हमें जरूर बताएं। नाम बदला है, नियत नहीं। महागठबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।